हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोधपूर्ण एग्जाम क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि अभी कल या परसों से, कल से एक दो दिन से एक जो नोटिस है सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर। इससे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं कि क्या हमारा जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो है जुलाई में होगा या अगस्त में होगा या कब होगा या जून में होगा। तो यहाँ पर एक नोटिस जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें जो एग्जाम डेट बताया गया है 12 जून से लेकर के, मतलब जून से और अगस्त तक आप सभी लोगों का जो ग्रुप डी का एग्जाम है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बारे में नोटिस में ये लिखा है, लेकिन क्या वो नोटिस सत्य है या गलत है, वो क्या है या फेक है, क्या है, कैसा नोटिस है, हम लोग आप सभी लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि क्या है, सही है या गलत है। फिर उसके बाद में जो आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर, इसकी सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए। सभी बच्चे जो यहाँ पर अधिकतर में ये सोचते हैं कि हमें जो सिलेक्शन लेने के लिए आरआरबी ग्रुप डी में कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने मार्क्स तक हम लोग अटेम्प्ट करें कि हमारा सिलेक्शन इजीली हो जाए। तो आज हम सभी लोग इस पर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो एक और चीज़ है, बच्चों का क्वेरी है कि यहाँ पर जो पूछा गया है कि कितने फार्म रिजेक्ट हो गए हैं और कितने बच्चे पेपर में अपीयर हो सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले एक अपने नोटिस को देख लेते हैं जो सर्कुलेट हो रहा है आज 2 दिन से जो सोशल मीडिया पे। यहाँ इस नोटिस से बच्चे भ्रमित हो रहे हैं कि क्या जो हमारा एग्जाम डेट है 12 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो नोटिस है अभी जो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इस नोटिस को पूर्णतः सत्य नहीं मानेंगे। अगर आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस आ जाता तो हम लोग इसको पूर्णतः सत्य मानते। लेकिन यहाँ पर जो आरआरबी का जो कई बार पिछले, अगर देखा जाए पिछले कई बार से ट्रेंड है कि यहाँ पर आरआरबी नोटिस कुछ दिन बाद अपना देता है, उसके पहले ही उसका नोटिस सर्कुलेट होने लगता है सोशल मीडिया पर। तो इसलिए कुछ हद तक हम लोग इसको सत्य भी मान सकते हैं। लेकिन आप सभी लोग यहाँ पर एग्जाम आप सभी लोगों को देना जरूर है, क्योंकि बिना एग्जाम दे आप सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो एग्जाम से डरे नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन तो एग्जाम होगा ही। हाँ, ये है कि अगर जल्दी हो जाएगा तो बच्चों को कम समय मिलेगा पढ़ने के लिए, अगर कुछ टाइम लगेगा तो उसमें ज़्यादा समय मिलेगा। लेकिन जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे का सिलेक्शन जितना ही जल्दी हो जाए वही ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर नोटिस देख रहे होंगे, यहाँ पर जो बिल्कुल सेम, बिल्कुल जो सीएन नंबर वंबर है सब कुछ उसी तरह से दिया है। सीएन नंबर 8/2024 लेवल 1, यहाँ पर टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल जो है फॉर द एबव सीएन एज नंबर, जो एबव सीएन नंबर है, ये जो आप सभी लोगों का आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था उसमें जो सीएन नंबर था बिल्कुल सेम वही तरह से इसमें भी जो सीएन नंबर है दिया गया है। और इसमें जो बताया गया है कि सीएन लेवल जो फर्स्ट का जो है एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब से कब तक होगा, 12 जून 2025 से 5 अगस्त 2025 तक। तो अब ये नोटिस तब तक हम लोग सत्य नहीं मानेंगे जब तक आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस नहीं आ जाएगा, तब तक हम लोग इसको सत्य नहीं मानेंगे। लेकिन आप सभी लोग ये इतना क्लियर मान के चलें कि आप सभी लोगों का जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये जून से तो नहीं, लेकिन जुलाई से लगाकर अगस्त, मतलब 2 महीने के मध्य में आप सभी लोगों का एग्जाम 110% हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपने तैयारी में जुड़े रहें। और आप सभी लोगों का यह भी क्वेरी था कि जैसे हमें कितने मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए, कितने मार्क्स हम गेन करें कि हमारा जो सिलेक्शन हो जाए, चाहे जो भी जोन हो। तो हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप सभी लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस में जो मुख्यतः 4 सिलेबस हैं। कौन कौन से, यहाँ पर जो पहला है रीजनिंग का है, उसके जो 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा है मैथ का है, मैथ का जो 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स का आएगा। और उसी तरह से यहाँ पर जो थर्ड जो सब्जेक्ट है साइंस है, साइंस जो है 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर जो जीके और जीएस का, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और करंट अफेयर, उसके बाद में स्टैटिक जीके, मतलब इतने को मिलाकर यहाँ पर 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से जो हमारा है जो आरआरबी ग्रुप डी का जो सिलेबस था और कितने मार्क्स का आएगा, तो ये भी हमने आप सभी लोगों को बता दिया। और अब आप सभी लोगों को इसमें कितना अटेम्प्ट करना है ताकि आप सभी लोगों का जो है इजीली सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर रीजनिंग में जैसे माना जाए तो रीजनिंग
ठीक ठाक होती है हर एक बच्चों की। अगर इसमें हर एक बच्चा अगर प्रयास करेगा तो इसमें रीजनिंग में 30 में से 25 क्वेश्चन वो बहुत आसानी से ला सकता है। 25 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकता है, यानी 25 मार्क्स का यहाँ पर जिन बच्चे यहाँ पर 25 मार्क्स बड़े आसानी से गेन कर सकते हैं, कहाँ पर, रीजनिंग में। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैथ पर, अगर मैथ में देखा जाए तो अगर मान लो जिन बच्चों का मैथ कमजोर है तो वो 17-18, या जिन बच्चों का कुछ मैथ ठीक ठाक है वो 20 तक, मतलब एवरेज 18 से 20 तक यहाँ जो है मैथ में भी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 18 से 20 तक। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो साइंस का है, साइंस से जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखा जाए आरआरबी ग्रुप डी का जो साइंस है टफ, काफ़ी टफ लेवल का रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर साइंस में देखा जाए तो साइंस में अगर जो बच्चा साइंस अच्छी तरीके से पढ़ेगा, अच्छी तरीके से समझेगा, तो वो बड़े आसानी से 20 क्वेश्चन ला सकता है। लेकिन मान लो 20 से 1-2 नंबर कम, 18-20, इससे इसमें भी अगर जो बच्चा पढ़ता है 18-20 तक इसमें भी अटेम्प्ट कर लेगा साइंस में। उसके बाद में जीके जीएस में देखा जाए तो जीके जीएस का बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो इस ब्रॉड सिलेबस में हम लोगों को तैरना नहीं है, केवल सेलेक्टिव टॉपिक को ही पढ़ना है। तो इसमें अगर जो है 20 क्वेश्चन जो आता है तो इसमें हम सभी लोग बड़े आसानी से, अगर जो सेलेक्टिव टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हम आप सभी लोगों को सेलेक्टिव टॉपिक करा रहे हैं, कि अगर आप सभी लोग उसको देखते हैं तो वहाँ पर इजीली से आप सभी लोगों को उससे 10 से 12 क्वेश्चन आप सभी लोगों के पेपर में 110% मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर जीके जीएस का देखा जाए तो जीके जीएस अगर आप सभी लोग कुछ ढंग से पढ़ते हैं तो कम से कम 10 से 12 मार्क्स, यानी 12 लगभग में 12 से 14 मार्क्स तक यहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर कुल अगर हम लोग एवरेज देख लें तो 25 क्वेश्चन इसमें अगर आप सभी लोग राइट कर देते हैं, यानी 25 मार्क्स का, फिर 18 से 20 इसमें, 18 से 20 इसमें, यानी अगर हम लोग देखें तो 20 दूना 40 और 40-25 65, और फिर उसके बाद में 65 और 12 के एवरेज या 13 के एवरेज में इसको हम लोग देख लें तो 65 और 10 75, मतलब 75-78, यानी अगर आप सभी लोग का चाहे जिस जोन से फार्म भरे हो, आप सभी लोग का सेफ स्कोर मतलब 75 मार्क्स से 75 +-2 से इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप सभी लोग अपने तैयारी में ढंग से जुड़े रहें, और 75 मार्क्स से इससे ज़्यादा नंबर नहीं जाएगा। जिन बच्चों को 75 मार्क्स आएगा उनका सिलेक्शन निश्चित है, हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कितने कितने फार्म पड़े हैं। तो जो टोटल फार्म है, जो टोटल फार्म 1.20 जो है करोड़ फार्म पड़े हैं, मतलब 120 लाख फार्म पड़े हैं। 120 लाख फार्म में से लगभग में यहाँ पर 10 लाख जो बच्चों का है ये फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। 10 लाख बच्चों का फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तमामों बच्चे बहुत सारी अपने फार्म में गलतियाँ कर चुके हैं, तो इसलिए उनका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो आप सभी लोगों को भीड़ दिख रहा है 120 लाख का, उसमें से 10 लाख तो इसी तरह से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद में पेपर तक पहुँचते पहुँचते, मतलब पेपर के सेंटर तक पहुँचते पहुँचते पेपर देने तक करीब लगभग में 70 से 80 लाख, यानी 70 से 80 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं पेपर देने नहीं जाएंगे। तो आप सभी लोगों का जो कंपटीशन है यहाँ पर 70 से 80 लाख बच्चों से है, और इसमें भी जो है करीब 30 से 40 लाख बच्चे ऐसे केवल वैसे ही बैठ जाएंगे पेपर को देखने के लिए। तो अगर देखा जाए तो वास्तविक जो है कंपटीशन कितना है, वास्तविक कंपटीशन केवल हमें 20 से 30 लाख बच्चों से के बीच में है। 20 से 30 लाख बच्चों के बीच में जो है हमारा जो कंपटीशन है 32,000 की वैकेंसी में। और अगर हम लोग टोटल में देखा जाए तो एक सीट पर अगर जो टोटल 120 लाख जो फार्म पड़े हैं, तो इसमें टोटल देखा जाए तो जो पर सीट कंपटीशन हमारा रहेगा करीब में लगभग में 300 बच्चे एक सीट पर जो है एक सीट पर लड़ रहे हैं। 300 बच्चे एक सीट पर। तो इस तरह से जो हमारा था, जो डाटा था, ये इस तरह से है। लेकिन आप सभी लोग ना फार्म से ना आप सभी लोग का अगर कोई गलती मान लो हल्का फुल्का हो गया हो तो आप सभी लोग उसमें जाके अपना करेक्शन जैसे कर सकते हैं, जैसे अपने पर्सनल डिटेल में, या इसमें जैसे मान लो अपने माता पिता के नाम में और अपने नाम में और ईमेल आईडी में और अपने नेशनलिटी में इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, और बाकी सभी में चेंज कर सकते हैं। तो उसमें आप सभी लोग जाकर अपना चेंज करेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 मार्च से 13 मार्च तक करेक्शन जो है विंडो ओपन हो चुका है। तो आप सभी लोग अपने तैयारी में जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।